सैम, अगर 2015 में बॉबी की रीमेक बने तो पक्का हम दोनों को लेकर के बनेगी। वो जो गाना है ना, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। बकवास बंद करो, चुपचाप बैठो यहाँ पे। मैं तो बैठा ही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? आरके, मेरा भाई अंधेरे कमरे में बंद है, घर में लाइट नहीं है। तुम समझ सकते हो उस पर क्या बीत रही होगी। और तुम हिंदी फिल्मों के गाने गा रहे हो। तो क्या करना क्या चाहिए? आरके, नील देखो ना। अरे रिलैक्स पैम, कुछ हुआ नहीं है, वो आ जाएगा। दूसरा मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हारे साथ में। उसी बात की तो प्रॉब्लम है। देखा, फिर बोलना मत कि मुझे आता नहीं। वाह, लाइट्स आ गई। ऐसे मानना पड़ेगा, हाँ? तुम्हारा भाई बड़े कमाल की चीज है ना? यस, है ना? बिल्कुल मैं मानता हूँ। थैंक गॉड, लाइट आ गई। यस, एक दूसरे की शक्ल तो देख पा रहे हैं। ओह नो, नॉट अगेन यार। ये क्या कर दिया तुमने नचिकेत? एक्सक्यूज मी, मैंने क्या कर दिया? तुम ही तो काम कर रहे थे। अरे मैं काम कर रहा था, लेकिन जो हुआ वो तो अपने आप हुआ ना। मैं तो बिजली ये ऑन किया था, जनरेटर ऑन किया, फिर ये स्विच चेंज किया, फिर बिजली आई भी, फिर ये अचानक। ब्रिलियंट, सब कुछ उड़ गया। अब तो लाइट आने की कोई चांसेस नहीं है। मुझे एक बात बताओ, तुम जो काम आता नहीं है वो करने की कोशिश क्यों करते हो? तुम डॉक्टर ही बने रहो। नहीं देखो, मैं ये कर रहा था क्योंकि हमारे बच्चों को ऐसे अंधेरे में रहने की आदत नहीं है। अगर मैं डॉक्टर हूं तो तुम भी तो नर्स हो ना, तो तुम यहाँ पावर रूम में क्यों आई? जनरेटर ऑन करने आई थी। जनरेटर ऑन करने, तो मैंने भी आके जनरेटर ऑन किया। हाँ, तो बिजली नहीं आई क्योंकि ये चेंज ओवर स्विच खराब था। अब चेंज ओवर स्विच टर्न करने से बिजली आती है, तो तुम क्या करती? टर्न करती। वही मैंने किया और बिजली आई भी, ये बल्ब जला, देखा था तुमने। मैं पहले करण से कह के इलेक्ट्रिशियन को बुलाती। हाँ, महारानी रागिनी पटेल के कहने पर इतने सुनसान जगह पे इतनी घंघोर बारिश में इलेक्ट्रिशियन दौड़ा चला। क्या बात है, क्या बात है। अबे नहीं है, तो आएगा चाबी लेकर के, फिर देखते हैं क्या करना है। बैठो अपने आसन पर, सॉरी सिंहासन पर। वो लाइट तो आई कांट सी एनीथिंग। कपड़ को खोलो ना। ओके, लाइट खा रहा हूं है। नहीं आता। हाँ तो पीछे कपड़ों के पीछे देखो ना, जल्दी करो ना डिम्पी। तुम खुद ही क्यों नहीं ढूंढ लेते? एक्चुअली आरके इज राइट, ये कीज यूज में नहीं है तो वो कहीं यहाँ वहाँ, आई डोंट नो। करण, मैं सारी चाबियां ऐसी कबर्ड में रखती हूँ, पता नहीं वो चाबी कहाँ चली गई है। ठीक है डिम्पी, लेकिन पॉइंट इज अब क्या करेंगे? तो ये लाइट को अचानक क्या हो गया यार? अचानक कैसे चली गई? हाँ, तो कैसी बात कर रहा है? अब इतनी बारिश हो रही है, पावर कट हो गया होगा। अब आप लोगों ने निश्ची को कहीं देखा है? या फिर कार्तिक को? अरे कार्तिक कहाँ होगा, तो तुझे मालूम होगा ना, हमसे क्यों पूछ रही है? और हम लोग रूम के बाहर ही नहीं निकले, तो निश्ची भी तो अपने रूम में ही होगी। आगम, मुझे निशी का ही टेंशन हो रहा है। उसको कितना तेज बुखार है, ऊपर से उसको कितनी वीकनेस है, और लाइट भी चली गई, पता नहीं। और कार्तिक भी पानी लेने गया था, अभी तक नहीं आया। अरे तुम दोनों इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? दोनों बच्चे थोड़ी ना कि कहीं गुम हो जाएंगे। वो बच्चे नहीं है, लेकिन कार्तिक यहाँ नया है और निशी बीमार है। हाँ, तो पर ये पैलेस थोड़ी है, घर है, होंगे कहीं पे। चुप ना। अच्छा सुनो, तुम दोनों ने वो चेक किए, लॉन्स और वॉशरूम्स, गार्डन वगैरह सब? सब कुछ चेक किया, कहीं नहीं दिखे वो। अब कोई बात नहीं, चलो साथ में मिलकर ढूंढते। चलो सनीता। नहीं, मैं इधर ही ठीक है। वैसे भी मेरे को अंधेरे से थोड़ा सा डर लगता है, और अंधेरे में कम दिखाई देता है। अरे अंधेरे में सबको ही कम दिखाई देता है। हाँ, लेकिन मेरी आंखें थोड़ा ज्यादा डैमेज है ना। जैसे ये कैंडल देख रहे हो, इसका लाइट अब तुमको दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है।
अरे एकदम चलते हैं यार, प्लीज चल। चलो आराम से जाना। टॉर्च। वाचले रे बाबा, चलो आराम से वाका वाका देखती हूँ। नानी 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 आपने निशी और जिग्नेश को देखा? अरे जिग्नेश यहाँ पे है यार। कार्तिक को देखा? निशी नहीं देखा है, लेकिन क्या काम था? और आवाज धीरे से करो, नानी सोई हुई है। सॉरी सॉरी सॉरी, अब वो हम बाद में बताते हैं, अभी हमें अर्जुन निशी कार्तिक कार्तिक कहाँ कार्तिक कोई है? हेलो, कोई है? निशी You're not here. हेलो निशी की आवाज आ रही है। आई कहाँ से? हाँ मम्मी, पापा, देखो देखो देखो। स्टोर रूम में। हम लोग फंस गए हैं, कोई है? please come. हाँ हाँ वहीं से आ रही है। निशी ए निशी स्टोर रूम में क्या करे निशी? निशी जिग्नेश, थैंक गॉड तुम यहाँ आ गए। अब जल्दी से हमें यहाँ से बाहर निकालो। बाहर से डैच खोलो जल्दी। हम मतलब तुम्हारे साथ और कोई भी है? ये सवाल बाद में पूछो, पहले हमें यहाँ से बाहर निकालो फास्ट। हाँ हम दरवाजा खोल रहे हैं। सुहानी तुम भी हो? मैं अंदर हूँ। कार्तिक। कार्तिक तुम यहाँ? हाँ, मैं निशी की हेल्प करने आया था, मैं भी फंस गया। अरे थैंक्स कार्तिक यार, तू उसकी हेल्प करने वहां चला गया। अभी पता है इतने अंधेरे में तो उसे कुछ हो जाता है। ए निशी तुम ठीक हो ना निशी? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ जिग्नेश, अब जल्दी से बाहर निकालो यार, वी आर वेरी स्कैर्ड। और कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना, लेकिन खुल ही नहीं रहा। सुहानी क्या करूं? तुम दोनों को ही ढूंढ रहे थे, वी वर सो वरीड अबाउट यू। एक मिनट रुको। ट्राई करो। अरे ये ऑटोमेटिक लॉकर है, ये चाबी के बिना कैसे खुलेगा? क्या? तो आप अब डिम्बी आंटी के पास चाबी होगी ना? चलो लेके आते हैं। हाँ चलो। निशी तुम अपना ख्याल रखना, अंधेरे से घबराना मत। मैं डिम्पी आंटी के पास जाके चाबी लेकर आता। तुम डोंट वरी। कार्तिक संभालना। हाँ ओके, हरी आप। वी आर वेटिंग। मैं आ जाऊंगा तो। क्या समस्या है? नहीं तो तो तुमने मतलब व्रत रखा होगा अपने होने वाले पति के मंगल के लिए, है ना? नहीं। नहीं? क्यों? पूछ रहा था कि नॉर्मली तो तुम ऐसी परिस्थिति में एकदम ऐसे उतावली हो जाती हो, पैनिक करती हो, बड़ क्या क्या, अभी एकदम ऐसे शांत चुपचाप बैठी हो। मैंने सोचा तुम्हारे टॉन्ट्स खत्म हो गए हो तो कुछ देर शांति से बैठ सकते हैं। हाँ बैठो। मेरा पैनिक करना दिखाई देता है तुम्हें, उसकी वजह नजर नहीं आती। क्या वजह? मतलब क्या वजह? कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं। तो मैं समझता हूँ रागिनी कि मैं तो ये ठीक करने की कोशिश की थी ना। चलो तुम कह रही हो, तुम मुझे ब्लेम कर रही हो कि मेरी वजह से ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन ये दरवाजा ये तो मैंने बंद नहीं किया, ये तो तुमने बंद किया ना, तुम्हारी वजह से बंद हुआ ना। तुम वहां ढूंढ रही थी नीचे। हम दोनों की गलती है। हैप्पी? एक बात पूछूं? Just being curious, तुमने बताया कैसे देविका को? इसमें बताने की क्या जरूरत है, बोल दिया बस डायरेक्टली। ऐसे? और उसे रिएक्ट नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं? हाँ। कमाल है। एक्चुअली कमाल क्या है, मतलब वो शायद इतनी इन्वॉल्व नहीं होगी, प्रैक्टिकली सोचती होगी तो ठीक ही है। लेकिन आरके, जब तुम उससे प्यार ही नहीं करते थे तो उसे एंगेजमेंट क्यों की? हर रिश्ता प्यार से शुरू नहीं होता है ना, कई बार समझौते भी होते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। एक बात कहूं, जो हुआ अच्छा ही हुआ। आई मीन नेगेटिवली मत लेना इस बात को। मुझे ऐसा लगता है कि जो रिश्ते समझौते से बनते हैं ना, वो आगे जाके टिकते नहीं है। ओह माय गॉड, मतलब पैम को लग रहा है कि मैंने देविका के साथ ब्रेकअप किया है। क्या सोच रहे हो आरके? नहीं, वो एक्चुअली पैम, मैं और देविका
लाइट दो ना। आरके क्या हुआ, क्या क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? नहीं लाइट है यहाँ पर ना, नील भी आई गॉट द टॉर्च। You're just crazy. आरके वो चाबियां नहीं मिल रही, तो अब क्या करें? भाई मैं कैसे बताऊं कि चाबियां नहीं मिली? मुझे सच में नहीं याद है मैंने कहाँ पे। अरे तू अंकल स्टोर की कीज चाहिए। शोरूम क्यों? अरे वहाँ कार्तिक और निशी फंस गए। एक मिनट, कार्तिक और नेसी, आई मीन निशी, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? लॉन्ग स्टोरी बाद में बताते हैं, लेकिन अभी कीज दे दो प्लीज। स्वानी, आई जस्ट टोल्ड यू चाबियां नहीं मिल रही, सो आई मीन दैट्स व्हाट वी डिस्कसिंग। मतलब वो वहीं फंसे रहेंगे कार्तिक और निशी। डोंट वरी, कार्तिक इज सेफ। हाँ लेकिन जिग्नेश भाई टेंशन मत लो, अभी क्या करेंगे? सुबह ही आएगा ना चाबी बनाने वाला, तो जब सुबह आएगा वो ताला खोलेगा तभी वो दोनों बाहर आ पाएंगे। आरके मैं नील को इन्फॉर्म करके आता हूँ। या इन्फॉर्म हिम, रात भर उसे भी वहीं रहना है। क्या मतलब डैड भी कहीं पे फंसे हुए? हाँ ना, वो पावर हाउस में गया था जनरेटर ऑन करने के लिए, जब लाइट चली गई और अटक गया वहाँ पे। हाँ वो दरवाजा लॉक हो गया। एनीवे मैं जा रहा हूँ। मैं भी साथ में आ रहा हूँ। ओके, ये टॉर्च दो अपने पास। कब चल? एक मिनट मैं निशी के पास ही रुकता हूँ। हाँ मैं कार्तिक के पास। नील, हाँ करण, लाया चाबी? चाबी नहीं मिल रही यार। अरे चाबी नहीं मिल रही है मतलब क्या? या आई नो, आई एम सॉरी, लेकिन आज कुछ नहीं हो सकता। सुबह तक यही वेट करना। मैं सुबह मार्केट जाऊंगा, की मेकर को लाऊंगा, डोर तभी खुलेगा। आई एम सॉरी मैन। What do you mean नहीं मिल रही है? I don't know what to say to you करण। यार नील, यार ताने मत मार यार। वो ताने नहीं, तू बच गया दरवाजा बीच में, तो पता नहीं कहाँ मारता तुझे। डोंट बी स्टूपिड मैन। अच्छा करण, 1 सेकेंड, मैं भी यहाँ फंसी हूँ, जरा डॉक्टर अमन से कह देना तो। कौन? रागनी, तुम यहाँ कब आई? तुम्हारे जाने की इमीडिएटली बाद आई थी। जरा डॉक्टर अमन से कह देना कि उनकी होने वाली पत्नी यहाँ अंधेरे में फंसी हुई है मेरे साथ। ऑलराइट, डोंट वरी, मैं डॉक्टर अमन से कह दूंगा, ओके? अरे टूल बॉक्स बाहर है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अच्छा, क्यों? मॉम और डैड दोनों एक साथ एक रूम पूरी रात। अभी चुप कर। रागनी की एंगेजमेंट हो गई है। हाँ तो मतलब अगर भगवान ने उन दोनों को एक रूम में रखा है तो भगवान ही आगे का रास्ता निकाले। क्या? की नहीं मिल रही मतलब? निशी चाबी नहीं मिली, लेकिन वो चाबी वाला सुबह आएगा, ये दरवाजा खुलेगा। अरे जिग्नेश कुछ करो यार, ऐसे तो हमें रात भर यहाँ रुकना पड़ेगा। सॉरी कार्तिक, बट वी डोंट हैव एन ऑप्शन। देखो जिग्नेश, मैं पूरी रात यहाँ नहीं रुक सकती। anyhow get me out of here please। कैसे खुलूं? मैं तोड़ तो नहीं सकता ना, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं पूरी रात यहीं बैठा रहूंगा तुम्हारे लिए। बस बाहर बैठकर क्या करोगे? बाहर बैठ के तुमको मैं कंपनी दूंगा पूरी रात, ठीक है ना? हाँ देखो जिग्नेश, उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम अपने कमरे में जाकर सो सकते हो। निशी, मैं ऐसे तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। करेक्ट। कार्तिक, मैं भी कहीं नहीं जा रही, मैं भी यहीं रहूंगी। सुहानी, अब रूम में जाके सो जाओ, यहाँ पे तुम सो नहीं पाओगी, रात भर परेशान रहोगी। सुहानी, रात भर यहाँ रहोगी तो डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। यू वांट दैट? कार्तिक, जाकर रूम में सो जाओ, सुबह देखते क्या करना है। जो होना है होने दो, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं बैठने वाली हूँ बस। मैं भी कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं हूँ। डॉक्टर अमन, एक प्रॉब्लम हो गई है। रागनी पावर हाउस में बंद हो गई है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ एक्चुअली वो पावर हाउस का दरवाजा लॉक हो गया है और कीज तो नहीं मिल रही। मेरे ख्याल से वो सुबह तक वहीं रहेगी। और वो डैड भी वहीं पे लॉक हो गए हैं साथ में। I mean, डॉक्टर नील भी रागिनी के साथ अंदर फंस गए। हाँ, फिर चिंता की कोई बात नहीं है, रागिनी सेफ। अगर वो अकेली होती तो प्रॉब्लम हो जाती। एक्चुअली डॉक्टर मनु, वो आपकी फियांसे है, वो अपनी एक्स हस्बैंड के साथ बंद है, रात भर वहीं रहने वाली है। हाँ? आपको कोई प्रॉब्बलम नहीं है? नहीं, आई नो, डॉक्टर नील उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसे कोई परेशानी नहीं आने देंगे। डॉक्टर मन, कैन आई जस्ट आस्क यू समथिंग? आप हिमालय क्यों नहीं चले जाते? क्यों? आपको ना जेलसी होती है, ना गुस्सा आता है, आप लगभग साधु की लेवल पहुंच गए हैं, क्योंकि दिल जो है आपका ना, वो दिल बहुत बड़ा दिल है, इतना बड़ा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बचपन से ही ऐसा ही हूँ।
बचपन के बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन अभी भी आप बच्चे हैं। कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। आराम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बंद है, चलो एक साथ, नो प्रॉब्लम। इट्स फनी ना? विल बी वेरी फनी। कल सवेरे जब डॉक्टर अमन का चेहरा देखूंगा मैं, बड़ा मजा आएगा। व्हाट्स फनी बाय द वे? क्या मतलब यहाँ? मैं कह रही थी कि आई डोंट नो नचिकेता एज अ कपल हम दोनों कितने यूनिक थे, लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर कि हमारे बीच में ऐसा कुछ तो कनेक्शन है कि जब भी हम दोनों साथ में होते हैं ऐसे यूनिक और अजीब सिचुएशंस में फंस जाते हैं। हाँ सही कह रही हो तुम। जहाँ हम साथ में जाते जाकर तुम फंसती हो, तुम्हारे साथ में मैं। आई थिंक अभी तक 2-3 बार तो ऐसे फंस चुके होंगे। 2-3 बार? हाँ यू राइट। 2-3 बार ऐसे कमरे में, 2-3 बार जंगल में, 2-3 बार इधर, 2-3 बार उधर, 2-3 बार यहाँ, 2-3 बार वहाँ, तो 2-3 बार हर जगह फंसते रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स करण इस सब के लिए जिम्मेदार होता है। हाँ, उसके घर के तालों के साथ में उसके दिमाग में भी जंग लगा हुआ है। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? मतलब अगर तुम्हें डर लग रहा होगा तो अपना सिंहासन मेरे पास सरका सकती हो। हाँ ओके। हाँ बट यूएस में बहुत डिफरेंट है। पीपल गेट टू नो ईच अदर फर्स्ट, देन दे डेट, और अगर कंपैटिबिलिटी हुई तो कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं। इंडिया में आई थिंक इट्स क्वाइट ऑपोजिट, राइट? करेक्ट। हम यही तो मार खा जाते हैं। आज प्यार हुआ नहीं कि कल शादी की बातें शुरू। हम एक रिलेशनशिप को डेवलप होने का मौका ही नहीं देते। दिस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द लव स्टोरीज अनसक्सेसफुल होती है। आई थिंक ऐसा नहीं है। अगर किसी रिलेशन को थोड़ा सा टाइम दें और थोड़ी सी एडजस्टमेंट करें तो कोई भी रिलेशन बच सकता है, राइट? एंड लव इज अ वेरी प्योर फीलिंग, व्हाई टू स्पॉइल इट? और इंडियन फिल्म्स में वैसे भी लव लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं, एंड इंडियन मैरिजेस दे सो ग्रैंड। पर शादियां ग्रैंड होने से क्या होता है? वो रिश्ते भी तो ग्रैंड होने चाहिए ना। मुझे भी प्यार हुआ था कार्तिक, एंड आई हैव एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट। जब मुझे जिग्नेश से पहली बार प्यार हुआ था ना, आई वाज ऑन 7th हेवन। सब कुछ भूल चुकी थी मैं, सब कुछ। I just can't express that feeling. वो पहली मुलाकात, पहला प्यार। लव एट फर्स्ट साइट ना? या पहले प्यार हुआ, फिर कन्फेशन, फिर कमिटमेंट। जैसे जैसे हम एक दूसरे से करीब होते गए, वैसे लगने लगा कि दुनिया की सारी खुशियां हमें मिल गई है। एक हैप्पीली मैरिड कपल के जैसे हमने सोचा था कि हम पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन जैसा हम चाहते हैं लाइफ में हर चीज वैसी नहीं होती ना कार्तिक। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। शुरुआत में जो बातें अच्छी लगती थी, जो आदतें अच्छी लगती थी, कितना प्यार था हम में, वही चीज शादी के बाद खटकने लगी। छोटे छोटे अनबन बड़े बड़े झगड़ों में कब बदल गए पता ही नहीं चला। आज हम एक दूसरे पर प्यार कम हक ज्यादा जताते हैं। वो प्यार कहीं खो गया है। सॉरी निशी, बट आई नो दैट्स सैड। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट अब तो ये जो तुम कह रही थी ना मुझसे कि मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धोना चाहता हूँ, हर प्रॉब्लम से इजी वे आउट ढूंढता हूँ, एक्चुअली ऐसा है नहीं। तुम समझ ही नहीं पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा था तुमसे। मेरा ऐसा मानना है कि जब एक कपल में झगड़े होते हैं तो कुछ समय के लिए, फॉर अ शॉर्ट टाइम,
दोनों को अलग अलग रहना चाहिए, अलग कमरे में, अलग कमरे, बस बेसिकली एक दूसरे से दूर, ताकि थोड़ा समय मिले काम डाउन करने का, सोचने का कि क्यों हो रही है प्रॉब्लम, सामने वाला जो है वो, उसकी मेंटल स्टेटस क्या है, वो क्या सोच रहा है, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई वो जो डिस्टेंस है मेरे हिसाब से वो इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब एक कपल लड़ता है, पति पत्नी लड़ते हैं, तो दोनों गुस्से में होते हैं, कन्फ्रंटेशन में कंफ्यूजन होता है, कौन क्या बोल रहा है किसी को पता नहीं चलता, आर्ग्यूमेंट्स। अब तुम अपने बच्चों को पालो, मैं अपने बच्चों को पालूंगा, लेकिन याद रखना सब कुछ दूंगा इन्हें, लेकिन आज के बाद इनकी जुबान पर कभी इनकी माँ का नाम नहीं आना। जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, आज उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। वे ऑफिशियली डिवोर्स जा सकते हो तुम, और लौटकर वापस कभी मत आना। जब एक कपल लड़ता है, पति पत्नी लड़ते हैं, तो दोनों गुस्से में होते हैं, कन्फ्रंटेशन में कंफ्यूजन होता है, कौन क्या बोल रहा है किसी को पता नहीं चलता, आर्ग्यूमेंट्स, फिर बात से बात बढ़ती जाती है, पिछला सब कुछ निकलता है, और सोचने का समय ही नहीं होता है, वो स्थिरता ही नहीं होती है कि एक आदमी बैठ के सोचे कि क्यों हो रहा है। दैट्स व्हाई खास करके निशी और जिग्नेश के केस में, बच्चे हैं दोनों अभी, इमेच्योर है, इम्पेशेंट है, उत्सुक है, इसलिए मैं कह रहा था कि अगर निशी को थोड़ा सा अपना स्पेस चाहिए, जिग्नेश से दूर, और मुझे लगता है कि अच्छा होगा उसके लिए, जिग्नेश के लिए भी। दोनों सोच पाएंगे बैठकर, दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते ही हैं, तो एक दूसरे को समझ पाएंगे, रिकंसाइल कर पाएंगे। दैट्स ऑल दैट आई वाज सेइंग। पता नहीं नचिकेत, आई डोंट थिंक आई एग्री विथ यू। मुझे ऐसा लगता है कि अगर दो लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उनके बीच की दूरियां बढ़ती जाती हैं, और अगर निशी और जिग्नेश एक दूसरे के पास नहीं रहेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कैसे होंगी। आई एग्री कि दोनों इमेच्योर है, यंग है, लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं वो, एंड आई एम श्योर कि उनका ये प्यार ही उन्हें वापस पास ले आएगा। क्वेश्चन इज हाउ, कैसे उनका प्यार उन्हें पास ले आएगा, हाउ इज इट गोइंग टू हैपन। नचिकेत, जिग्नेश इज अ गुड गाय, और वो निशी से थोड़ा ज़्यादा मैच्योर है। आई थिंक वो एफर्ट करेगा, वो कोशिश करेगा निशी को मनाने की। आई थिंक दे विल बी ओके। निशी की थोड़ी सी सूझबूझ, थोड़ी सी पेशेंस अगर वो रखती तो ये अवॉइड हो सकता था, लेकिन उसे एक ऐसी लाइफ चाहिए थी जहाँ पे उसे पूरी फ्रीडम हो। सुहानी, शायद अगर मैं अकेला होता ना तो उसे पूरी फ्रीडम भी देता, लेकिन मैं जॉइंट फैमिली के साथ रहता हूँ। मुझे फैमिली के बारे में भी सोचना पड़ता है, उनकी बात ही समझनी पड़ती है। You're right. एक तरफ पूरी फैमिली और एक तरफ वाइफ, ऐसे तो अच्छे खासे लड़के सैंडविच बन जाते हैं ना। निशी, जस्ट माय पर्सनल सजेशन, शादी में थोड़ी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। कि मैंने भी एडजस्टमेंट की जिग्नेश की फैमिली वालों के साथ कोप अप करने की, लेकिन वो है कि बच्चे की रट लगाए बैठे हैं, जब देखो बच्चा बच्चा बच्चा। और ऐसा नहीं है कि मैं बच्चा नहीं चाहती कार्तिक, लेकिन जब मुझे बच्चा हो ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या। Don't cry. देखो कार्तिक, हम दोनों के बीच जो भी बातें हो रही है, प्लीज किसी को मत बताना। You can trust me. Don't worry about that. निशी की प्रेगनेंसी, उसकी प्रेगनेंसी सबसे बड़ा इशू था हमारे झगड़े का। मेरे घर वाले उस पर प्रेशर डालते गए और वो हैंडल नहीं कर पा रही थी। वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वो सबसे रूडली बिहेव करने लगी, और फाइनली एक ऑप्शन निकला, और वो ये था कि उसे कुछ दिनों के लिए मैके भेज दिया जाए। लेकिन सच कहूं सुहानी, मैं निशी के बगैर रह नहीं सकता, सच में। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
प्यार सिर्फ सच्चा होने से कुछ नहीं होता कार्तिक, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जो अंडरस्टैंडिंग मैं जिग्नेश से एक्सपेक्ट कर रही थी ना, मुझे कभी नहीं मिली, कभी नहीं। इनफैक्ट जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो मुझे अपने मायके छोड़ आया अकेले। निशी, nobody is perfect यार। I'm not taking his side, but शायद उसकी कुछ मजबूरी रही होगी। तुम थोड़ा अगर समझने की कोशिश करो तो nothing is perfect, no couple is perfect। I think कई बार सारी कमियां भुला के एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। You can try that। मेरी आखिरी उम्मीद भी छूट चुकी है कार्तिक, अब कुछ नहीं हो सकता। Now the matter of fact is कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, कभी माँ नहीं बन सकती। एक्चुअली आई डोंट नो मेरी सोच सही है कि गलत। हो सकता है मैं गलत हूँ, तभी तो मेरे बच्चे मुझसे दूर है, मुझसे नाराज़ है। कभी कभी मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। नहीं देखो, मैं ये नहीं कह रहा रागिनी कि तुम गलत हो, ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी सोच गलत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हो सकता है तुम्हारा तरीका जो है वो थोड़ा सा गलत है। मतलब तुम फैसला कर लेती हो और ये जो आदत है तुम्हारी, हर कोई तुम्हारे किए हुए फैसले पर चले, तो थोप देती हो ना फैसला तुम उनके सर पे। थोड़ा सा इसमें अगर बदलाव लाओगी, बच्चों से यही चीज प्यार से समझाओगी तो समझेंगे। मिसाल के तौर पर वो हमारे घर में अचानक आगम और सुहानी यहाँ धमके थे। आई वॉज ऑल्सो टेकन अबैक। मुझसे बिना पूछ कर, बिना बोल कर यहाँ इंडिया आ गए। चाहता तो मैं उन पर गुस्सा कर सकता था, पर नहीं किया मैंने ऐसा। हो सकता है मैं गुस्सा करता तो उन्हें दुख पहुंचता। वो सोचते कि उनका बाप हिटलर है, तो पर फिर बाद में समझाया मैंने उन्हें प्यार से, वो समझे। और मैं भी यूं ही अचानक आ गया था, गलती मेरी भी थी। हो जाती है, इंसान से गलती होती है। तो मेरी छोड़ो, तुम्हारे साथ जो हुआ, निशी की शादी के समय वो चाहती थी कि मैं उसकी शादी में आऊं, तुम नहीं चाहती थी कि मैं आऊं, और तुमने फोर्स किया उसे। इसलिए उसने रेबेल किया, विद्रोह किया तुम्हारे फैसले के विरुद्ध। शायद उसे प्यार से समझा दी तो वो ऐसा नहीं करती। बच्चों को पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एज अ फ्रेंड एक दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए, तभी वो समझेंगे। सिर्फ समझेंगे नहीं, अपनी सारी जो सीक्रेट्स है वो भी एज अ फ्रेंड शेयर करेंगे माता पिता के साथ। यही कह रहा हूं। बच्चों की दोस्त बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है नचिकेत, लेकिन उन्हें सही और गलत की पहचान करानी है तो एक पेरेंट की हैसियत से ही करानी होगी ना। कहाँ कह रहा हूँ कि पेरेंट नहीं बनो रागिनी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा प्यार से, थोड़ा नरमी से समझाओ, यू नो, बातचीत। That's all I'm saying. करण, तुम क्या कर रहे हो? भांगड़ा। म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा है? तुम क्या सीधे मुझे जवाब नहीं दे सकते? यार तुम सवाल ही इतना टेढ़ा पूछ रहे हो, मैं जवाब कैसे दूं? दिस टाइम यू आर रॉन्ग। सॉरी, मतलब वो कब से एक ही पोजीशन में बैठा हुआ है, वो क्या करेगा सिवाय इंतजार के, सुबह का इंतजार। या यू सेड इट, आई एग्री। करण प्लीज देखो, अगर कुछ नहीं करो ना तो प्लीज मेरा मसाज कर दो, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। एक्चुअली डिम्पी, अंधेरे में मसाज करना बहुत रिस्की है। Oh my God, naughty! नहीं वैसा नहीं, कहीं मेरे हाथों तुम्हारा गला वाला दब गया तो एक्चुअली मैं इतना लकी तो नहीं हूँ, लेकिन अ मैन कैन ड्रीम राइट। अ मैन कैन ड्रीम राइट। करण, एक तो लाइफ नहीं है, फ्रस्ट्रेशन एट इट्स पीक है, लेकिन तुम अपने गंदे जोक्स मारना नहीं भूलोगे। कम ऑन यार, कम ऑन, प्लीज मेरा मसाज कर दो। आई एम नॉट गुड, यू नो, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ, यू नो। आई गुड पति, कम ऑन। अच्छा, वेरी आ गई।
वाह आरके माय स्वीटी पाई, कितना बड़ा कैंडल लेके आया। ये आज की रात तो क्या दुनिया के अंत तक रोशनी देगा, है ना? पैम, रोशनी जितनी कम हो ना उतना ज्यादा मजा देती है। करण यार तुम क्या कर रहे हो? मसाज दे रहे हो या एहसान कर रहे हो? What are you doing भाई this? एक आसान सा काम तुम बड़ा मुश्किल यार, बना देते हो। भाई, मैं कर रहा हूँ, मैं सिखाता हूँ कैसे नेक मसाज होता है। देखो ऐसे। हेलो, एक क्या क्या कर क्या रहे हो? मुझे नहीं चाहिए मसाज वगैरह। अरे प्लीज। अरे पैम मसाज करवा लो। आर यू क्रेजी? देखो एक तो लाइट नहीं है, इतना पसीना हो रहा है, नींद नहीं आएगी, एंटरटेनमेंट भी कुछ नहीं है। मसाज करवा लो, थोड़ी रिलैक्स हो जाओगी। सही कह रही है डिम्पी। और तुम कुछ सीखो अपने भाई से, देखो कैसे मसाज करते हैं। क्या सीखना है? He's actually good, huh? मेरे हाथों किसी कुंवारी लड़की की गर्दन थमा लो, मैं इससे बेटर मसाज करा के दिखाऊंगा। अच्छा, ऐसे। चुपचाप मसाज करो वरना पैर दबाऊंगी। अरे भाई, अपने अलमारी में वो मेमोरी टैबलेट्स है ना, तो उन्हें डेली बेसिस पर लेना शुरू कर देना। एटलीस्ट तुझे याद तो रहेगा कि तेरी एंगेजमेंट हुई है और देविका नाम की एक लड़की तेरी लाइफ में है। What happened? God, You okay? क्या कर रहे हो आरके? मसाज आराम से यार। ओके। हाँ, मैं वही समझा रहा था कि यार के एक्साइटमेंट नहीं, समझदारी से काम लो बेटा। तुम समझाओ क्यों मत, नहीं? मसाज करो। मैं कर रहा हूँ यार। सुहानी, तुम थक गए हो, आराम करो अपने कमरे में जाकर, ठीक है? नहीं, क्या फाइन। सुहानी, मैं हूं ना। एक्चुअली सुबह होने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं है ना। हम आई नो बाहर बैठे उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, बट मॉरल सपोर्ट तो दे ही सकते हैं। व्हाट्स अप? ओह, एक्चुअली भगवान ने ना अपना प्लान थोड़ा चेंज कर दिया, इसलिए ये लोग थोड़े उदास हो। मतलब क्या बोल क्या रहे? मतलब अगर जिग्नेश, निशी या सुहानी, कार्तिक अंदर होते तो आज इतने कितने खुश होते ये लोग। तो पता है ये लोग प्रे करते कि चाबी वाला कभी आए नहीं इनके पास। यू नो, टेंशन की जगह ऐसा रोमांस होता और फ्रस्ट्रेशन की जगह ना ऐसा प्यार। हाँ, कुछ भी कभी भी आगम है और आप भी इसका साइड दे रहे हो। अरे चिल कर यार, इतना टेंशन क्यों ले रही है? अब ये ले चिप्स का। अब तेरा फेवरेट चिप्स एक्चुअली सनीता लेके आने वाली है। और इतना अंधेरा है फार्म हाउस में, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं दिख रही है, लेकिन इतना स्ट्रगल करके हम लोग खाना लाए तुम्हारे लिए। लो खाओ। थैंक्स रणदीप, मुझे भूख नहीं है। निशी बीमार है, उसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं होगा, बस ये सब कुछ। इतना प्यार दोनों, लेकिन झगड़ते भी उतने ही हैं। It's weird. अरे कोई आवाज नहीं आ रही, कोई हरकत नहीं हो रही। आई थिंक ये लोग सो गए। तू भी आ गया यहाँ पे? हाँ, और मैं अकेला नहीं, रणवीर भी आया। एक्चुअली ना हम लोग अंदर बोर हो रहे थे रूम में, तो सोचा कि आप लोग को यहाँ पे कंपनी देते हैं दरवाजे की इस तरफ। अरे एक्चुअली मेरा भी ना सोने का ही प्लान था, लेकिन फिर मैंने सोचा कार्तिक भी नहीं है, तो अगर इसके हिस्से का भी मुझे पकाएगा तो मैं यहीं आ गया। कुछ भी, बट एक बात माननी हो, कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, हम सब साथ में हो, इट्स ऑल फन। लेकिन हम सब साथ में है कहाँ? सिर्फ नहीं है, फैमिली अभी भी इनकम्प्लीट है। आरव को तो मैं हमेशा ही मिस करता हूँ। लेकिन आरव है कहाँ? इस घर के लोगों का और मच्छर का एक ही काम है, अमन का खून चूसना। अब कॉइल भी कहाँ रखी होगी किसको पता। बड़ी नानी, इनका दिमाग फॉर्मेट हो गया, लेकिन चमन लाल बराबर याद रहता है। यहाँ पे कोई नहीं है। मैं जानती हूँ, तो फिर से आशा से शादी करने आया है ना? मैं भी जानता हूँ कि ये बड़ी नानी की आवाज नहीं है। बाहर आओ, बाहर आओ। सॉरी साहब, माफ करना। मैं आप सॉरी, थोड़ा सा आपको इसे हालत में देखा तो मजाक।
नहीं नहीं, कर लो कर लो कर लो। आप भी मजाक कर लो, मैं तो मजाक बन के ही रह गया हूँ ना, इसके लिए पैदा हुआ हूँ। कर लो। अरे काय को ऐसे बोलते हो साहब, इतना दिल पे काय को ले रहे हो? आप तो जानते हो ना आप मेरे फेवरेट हो, बस वो थोड़ा सा वैसे आप जा किधर रहे थे? वो कॉइल लेने बहुत मच्छर काट रहे हैं। अच्छा संभाल के जाना, बहुत अंधेरा है। कोई गिरा? डॉक्टर अमन ही होंगे। नहीं यार, डॉक्टर अमन, उनकी आवाज उनके कमरे से यहाँ तक कैसे आ सकती है? आई डोंट अंडरस्टैंड। जोर से गिरे होंगे। अरे भाई आवाज नहीं थी, पूरे के पूरे डॉक्टर अमन यहाँ पर आ गए और गिरे पड़े हैं वहां। देखो भाई ऑलराइट। डॉक्टर अमन, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक छोटी सी मोच और आ गई। डॉक्टर अमन एक बात बताएं, अब चलते कम है और गिरते बहुत ज्यादा है आज। वो क्या है ना कि आजकल शनि इधर आया हुआ है और मंडरा रहा, अब मतलब कि मेरी कुंडली में मंडरा रहा शनि। डॉक्टर अमन, आप जहाँ हैं वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ। आपको आपके कमरे में छोड़ देता हूँ, वरना और 4-5 जगह टूट फूट जाओगे। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे कमरे में नहीं जाना है, वहाँ बहुत मच्छर है, मुझे नींद भी नहीं आ रही वहाँ पे। हाँ कुछ भी मत बोलिए डॉक्टर अमन, आरके के फार्म हाउस में ना बिल्कुल मच्छर नहीं, हमें तो नहीं काटते, आप ही को काटते हैं। मैम, मच्छर मीठा खून पीते हैं ना, और आप तो डॉक्टर नील की बहन हैं, आपकी तो बात ही अलग है। तो मीठा कम खाइए ना, मच्छर नहीं काटेंगे। अब डॉक्टर अमन, आप कमरे में मत जाइए, यहाँ सोफे पर आकर बैठिए। हाँ कम जाओ। नो नो, आई एम कंफर्टेबल हियर, आई लव सिटिंग ऑन स्टेप्स, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। अच्छा लगता है? गुड। आर यू श्योर? यस यस, आई एम वेरी श्योर। अरे अमन साहब, एटलीस्ट ये पिलो तो लगाइए यहाँ पे। और कहाँ सीढ़ियों में कहाँ बैठे? आइए इधर सोफे पे बैठ जाइए आप, आइए आइए। थैंक यू। एक सजेशन दूं? हाँ बिल्कुल। इस घर में कुछ पूजा वूजा कराओ, ग्रह शांति कराओ, कुछ कराओ। इधर जब भी आते हैं कोई ना कोई हाथ से लफड़े लोचे कुछ। लीजिए। थैंक यू आरके। सही है भी? हाँ, गॉड ब्लेस यू। आरके मसाज करो। डॉक्टर अमन, ऑल द बेस्ट। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे बैठ के? हाँ मतलब पूरी रात आपको ऐसी इसी पोजीशन में बैठना पड़ेगा, ठीक है? हमारे तो मसाज वसाज हो रहे हैं, ये दोनों भी बिजी हैं, हमें मसाज करते करते। आप क्या करेंगे? आप जिनको मसाज कर सकते थे वो तो बंद है एज यूजुअल मेरे भाई के साथ पावर हाउस में। तुम कब आए? मैं बस सुबह अभी। आवाज नहीं दी। हाँ मन नहीं। क्या देख रहे हो? नचिकेत, जरा मेरे बाल पीछे कर दो ना। रहने दो ना बाल, मुझे अच्छा लगता है जब तुम्हारे बाल तुम्हारे चेहरे पे गिरते हैं। डोंट टेल मी, तुम्हें इस वक्त भी रोमांस सूझ रहा है? कहीं भी शुरू हो जाते हो। हेल्प करो ना, कि जग जाएगा, इरिटेट हो रहा है बालों से। नहीं। अच्छा ये छोड़ो, यहाँ बैठो। क्यों? आओ तो सही। वो बोलो ना, क्या बात? पास आके बैठो। अच्छा, मतलब सिर्फ मुझे अकेले रोमांस नहीं सूझ रहा, यहाँ किसी और को भी रोमांस सूझ रहा है। बोलो। पास आओ। अच्छा, और पास आओ, कान में कुछ कहना है। उतर गया ना रोमांस का भूत, अब बाल पीछे करो।
सॉरी, मेरी आंख लग गई। नहीं, कोई बात। हैप्पी टू बी ऑफ सर्विस। ओके। क्या कर रहे हो? मैं ये यहाँ जमीन पर लगा कर जरा जमीन पे? यहाँ? Are you serious? 4 बज रहे हैं अभी। पता नहीं कब सवेरा होगा, कब ये लोग उठेंगे, कब ताला वाला आएगा, कब चाबी बनाएगा, कब दरवाजा खोलेगा। तुमने तो अपनी नींद पूरी कर ली, अब मेरी बारी है। नींद कहाँ पूरी की है नचिकेत? एक छोटी सी झपकी ली है। 2 घंटे की झपकी। मुझे पता है ना, तुम यहीं थी ना, पूरे 2 घंटे ऐसे ही बैठा हुआ था। पीठ अकड़ गई है मेरी बैठे बैठे। मैं बस इतना ही कह रही थी कि पावर हाउस इतना गंदा है, यहाँ चूहे हैं, भी अगर तुम सोना तुम हो ना, तुम्हारे होते हुए चूहा कभी आएगा ही नहीं, डरता है तुमसे, कहा था ना। करण, उठो। उठो। क्या हुआ? करण, सुबह हो गई है, जाओ जाके इलेक्ट्रिशियन और चाबी वाले को ले आओ। डिम्पी प्लीज यार, सोने दो यार। चाबी वाले लाना है, दूध वाला नहीं। ये सुबह 7 बजे कौन उल्लू का पट्टा चाबी बनाने आएगा? कोई नहीं आएगा। कहता प्या, अभी जाओगे ना तो 9 साढ़े 9 तक चाबी वाले को ले आओगे। गो यार प्लीज। देखो नील और रागिनी फंसे हुए हैं, कार्तिक निशी फंसे हुए हैं, दे आर ऑल वेटिंग, प्लीज गो। मुझसे नहीं होगा, मैं आरके को बोलता हूँ, वो किसी को ले आएगा। आरके भाई, आरके उठ, उठो, चाबी वाले ले आ प्लीज यार, जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैम को भेजो, मैं रात भर सोया नहीं हूँ। तो क्या मैं यहाँ पे मखमल के बेड पे सोई थी क्या? मैं नहीं जा रही। ये नींद में भी ताने मारती है। तो क्या करूँ और? तुम पागल जैसी बातें कर रहे हो। एक तो करजत जैसी जगह मुझे पता भी नहीं है, और तुम मुझसे कह रहे हो एक लेडी से सुबह सुबह की जाओ जाके एक चाबी वाले को ढूंढ के लाओ। फोन पर मैप से वो एप्लीकेशन। शराब करण, वो लोग वहाँ रात भर से बंद हैं, उनकी हालत हमसे भी खराब होगी। आप लोगों को कुछ पड़ी नहीं है? छोड़िए, मैं ही जाता हूँ। वाह डॉक्टर अमन, जाग गया फाइनली। रागिनी का सच्चा मंगेतर जाग गया। उठिए उठिए। He's going। हाँ जाइए, वेट गो, आप ही जा सकते हैं। तो डॉक्टर अमन की स्पीड पे चाबी आई ना तो कल सुबह तक आएगी। करण, दे आर वेटिंग। नील और रागिनी फंसे हैं, कार्तिक और निशी फंसे हैं। यार डॉक्टर अमन को तुम वापस आके ना पूरा दिन सो जाओ, ओके? आरके चल उठ। अरे यार डॉक्टर अमन, आप जाएंगे साथ में? कोशिश करो ना। जा रहा हूँ मैम। कम बैक सून, ओके? ये लोग ब्रश करके नहीं गए? चाबी वाले ने कौन सा ब्रश किया होगा? नमस्कार, मैं सनी आज आपके सामने ला रही हूँ एक दर्द भरी कहानी। महाराष्ट्र का रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिले में फंसा हुआ छोटा सा प्यारा सा शहर। इस शहर में आई एक फैमिली पिकनिक मनाने की, लेकिन पिकनिक तो रही दूर, इस फैमिली की क्या हालत हो गई है ये आज हम आपको दिखाते हैं। बारिश का मौसम, आसमान में बिजली कड़क रही है और घर की बिजली गुल। देखिए अब इन बच्चों का हाल, देखिए इन मासूम से प्यारे से बच्चों का क्या हाल हुआ है। गर्मी और मच्छरों के मारण ये बच्चे बेहाल हो गए। अरे अब फिर से आ गई हैं आप। गर्मी से मच्छर से तो ज्यादा आपकी नौटंकी पसंद करते हैं। अब जाइए ना यहाँ से, प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से। आइए आपको दिखाती हूँ एक मासूम सा चेहरा
जो हमेशा हंसता खिलखिलाता रहता है। लेकिन देखिए ये बच्चा, यार सुनो दो। लेकिन ये बच्चे ऐसे यहाँ क्यों बैठे हैं? ये पागल है? नहीं, क्योंकि इनका दोस्त, किसी की बहन, किसी की बीवी यहाँ पे इस दरवाजे के पीछे फंसी हुई है। यही है वो बेरहम दरवाजा जिसके पीछे 2 और मासूम बच्चे फंसे हुए हैं। वो बच्चे किसी की बीवी है, किसी की बहन है और किसी के जिगर का टुकड़ा है। क्या हाल हुआ होगा इन बच्चों का अंदर, ये हम सोच भी नहीं सकते। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इस सिचुएशन में बहुत बुरी हालत में हैं। आइए हम दिखाते हैं नानी का हाल। ये है नानी का कमरा। देखिए देखिए नानी को सुबह सुबह के समय कैसे मुरझा सा गया है चेहरा। चैन, नींद सब कुछ उड़ गई है हमारी नानी की इस बिजली के कारण। सनी, क्या सुबह सुबह तू परेशान कर रही है? वैसे भी सारी रात बिजली ने सोने नहीं दिया है, अब तू परेशान कर रही है। जा जा यहाँ से सोने दे। ओके ओके, जा रही हूँ। अब चलते हैं इस कहानी के सबसे रोमांटिक मोड़ पर। चलिए आइए, यही है वो पावर हाउस जहाँ पे दुनिया का सबसे रोमांटिक कपल फंसा हुआ है। हम उन्हें फिलहाल यहीं पे फंसे रहने देते हैं, हमारे नचिकेत साहिब और रागिनी ताई को। तो देखा आपने इस फार्म हाउस को, इसके बंद दरवाजों को, क्या हालत हो गई है इन लोगों की। कौन छुड़ाएगा इन्हें? कैसे छूटेंगे वो इस नरक से? आगे जानने के लिए देखते रहिए सनी की हनी रिपोर्ट। अरे क्या है? क्या? बाज नहीं आओगी तुम अपनी आदतों से? हाँ? मैंने क्या किया? क्या मैंने क्या किया? पता है मुझे, एक बार तुम्हारी नींद पूरी हो जाए ना, फिर किसी को सोते हुए नहीं देख सकती तुम। लाइट जला रही हो, पोक कर, क्या है? नहीं आ रही है मुझे नींद, यहाँ बोर हो रही हूँ। अरे मैं तो गहरी नींद में था, मुझे जगाने की क्या जरूरत है? आया करण, अभी तक आया नहीं आया ना, अभी आएगा तो मैं उठ जाता था। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पावर रूम में सोने का। मत मारी गई थी मेरी, महारानी रागिनी पटेल के साथ उलझो। उस लैश की चाबी बनाना है, जल्दी से करो। ओके रणबीर बेटा उठो, इट्स मॉर्निंग, कम ऑन गेट अप, गुड बॉय। या अगम, कम ऑन गेट अप, कम ऑन, सुबह हो गया। सुहानी उठो, कम ऑन। कार्तिक, निशी, चाबी वाला आ गया, सो डोंट वरी। निशी, हाँ
चाबी वाला आ गया है। दरवाजा खुल रहा है, ऑलराइट? अच्छा, ये सब जल्दी से करो, कल रात से बच्चे अंदर अटके पड़े हैं, प्लीज कुछ कार्तिक। जल्दी से करो ना। इट्स ओके, डोंट वरी। हाँ, हो गया। हाँ, एक्चुअली आई एम सॉरी तुम दोनों। नो, इट्स ओके अंकल, इट्स नॉट योर फॉल्ट। निशी, यू ओके ना? यस आई एम फाइन। और एक दरवाजा खोलना है, सो प्लीज कैरी ऑन। या चलिए, जस्ट। निशी तुम ठीक हो ना? तुम्हें बुखार तो नहीं है? नहीं, मैं ठीक हूँ। थैंक्स वंस अगेन कार्तिक। नो प्रॉब्लम। अब चलो, तुम पूरी रात सोई नहीं होगी, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। चलो चलो। टेक केयर। डैड भी यहीं पे होंगे ना? हाउ आर यू? गुड। You were fine. या sorry, नॉट योर फॉल्ट, इट्स ओके। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। या कंटिन्यू। लेट्स गो। टेक केयर। आई एम सॉरी। मॉर्निंग नील। मॉर्निंग रागिनी। माय गॉड, लुक एट यू बोथ। इतने थके हुए लग रहे हो। बहुत हालत खराब हुई होगी ना वहां पे? मैं ठीक हूँ बहन, रात भर सोया नहीं तो जस्ट लिटिल टायर्ड। हम लोग कहाँ सो पाए हैं? हम लोग यहाँ पे इसी सोफे पर बैठे थे पूरी रात भर, एक मिनट भर भी नहीं सोए, कमर अकड़ गई। एंड रागिनी, वो डॉक्टर अमन, सीरियसली पता नहीं उस सीढ़ी से तुम्हें ढूंढते ढूंढते आए, फिर सीढ़ी से गिर गए, चोट लगी उन्हें फिर उनको हम लोग कितना बोल रहे थे कि जाओ कमरे में जाके आराम करो, तो नहीं, ही वाज वरीड अबाउट यू, सो ही केप्ट सिटिंग हियर। और अभी जाके कमरे में चले गए हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें पहले जाके उनसे मिलना चाहिए, एज ही वाज वेटिंग फॉर यू। या एक्सक्यूज मी। सो नील, अरे ये क्या? अरे भाई, तू अकेला है? इलेक्ट्रिशियन कहाँ है? भाई पूरे एरिया में ना सिर्फ एक इलेक्ट्रिशियन है, वो भी बाहर गया हुआ है, वो 12 बजे तक ही आ पाएगा। साहब, दूध फट गया है, चाय काफी का क्या करेंगे? अभी दूध कैसे फट गया? अरे रात भर लाइट नहीं थी ना, इसके लिए फट गया। यार कौन से मुहूर्त पर यहाँ आए, प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रहे, एक से निकले तो दूसरा हाजिर है। सुनीता, एक अच्छी कॉफी मिलेगी? श्योर। हाँ, बगैर दूध के, बगैर पानी के चम्मच में कॉफी लाएगी तो चलेगा? क्यों? अरे बाबा, रात भर लाइट नहीं थे ना, दूध फट गया है, और अभी वाटर प्यूरिफायर भी काम नहीं कर रहा है, इसके लिए गड़बड़, चाय नाश्ता कुछ नहीं। आई एम सो सॉरी गाइस, मतलब तुम लोग मेरे भरोसे यहाँ पर आए और कभी लाइट की प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। क्या बात है यार, सॉरी वॉरी बोल रहा है भाई, बीइंग सो फॉर्मल। हम लोग तो कितनी बार आके तेरे फार्म हाउस पे रहे, कभी तुझे थैंक यू बोला? नहीं बोला, क्योंकि तुझे अपना समझ कर यहाँ आता है। क्या सॉरी वॉरी बोल रहा है? और अगर तुझे ऐसा पछतावा हो रहा है तुझे, तो एक काम कर, तेरे जो लॉक्स है ना सब जगह सड़ गए, परसों पुराने, इन्हें बदलवा दे। यस करेक्ट। यस, और चाबियां संभाल के रखना। चलो एक काम करते हैं, अरे घर में कुछ नहीं है तो हम सबको बाहर जाना चाहिए खाना खाने के लिए। व्हाट डू यू थिंक अगम? वेरी गुड, सुपर आइडिया, आई लाइक इट। जा सबको बोल दे। डन, मैं सबको बोलता हूँ और स्टार्ट मॉम से करता हूँ। हाँ। सनिता जी, हाँ, अब भी तैयार हो जाइए नानी को और माँ को बोल दीजिए। आता सांगते। आप क्या करेंगे? आप जिनको मसाज कर सकते थे वो तो बंद है एज यूजुअल मेरे भाई के साथ पावर हाउस में। करण और आरके पता नहीं अपने ताले कहाँ से लेकर आते हैं, बार बार खराब होते रहते हैं, लेकिन ये लोग चेंज ही नहीं करवाते। अभी पिछली बार करण के रेस्टोरेंट में इसी तरह से फंस गई थी मैं, यू रिमेंबर? डॉक्टर नील के साथ। कमाल है, तुम हमेशा उनके साथ ही स्टक हो जाती हो। आप नाराज लग रहे हैं। So you have to trust me. हम ये जानबूझकर नहीं करते। It's all just a coincidence. No, I know. लेकिन मैं तो बस यही सोच रहा था कि एक ही कोइंसिडेंस बार बार एक ही तरीके से कैसे हो सकता है। बट आई एम नॉट अपसेट। इनफैक्ट अच्छा हुआ कि तुम वहाँ डॉक्टर नील के साथ फंस गई थी। अगर तुम अकेली होती तो मुझे तुम्हारी चिंता हो जाती। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मॉम,
हाय, सॉरी मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना? अरे नहीं नहीं, हम तो आप ही की वेट कर रहे थे कि कब अगम आएगा और हम अगम को वेलकम करेंगे। एक्चुअली मॉम, मैं आपके रूम में गया था और फिर सोचा कि आप यहाँ पे होंगे। एक्चुअली आप दोनों को मैं ये कहना चाहता था कि रेडी हो जाओ, हम लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर कहाँ? वो होटल में लंच के लिए। क्यों? वो एक्चुअली क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना, तो फ्रिज में दूध फट गया और तो टी कॉफी कुछ बन नहीं पा रहा था, ऊपर से वाटर प्यूरिफायर नहीं चल रहा था, तो लंच भी नहीं बन पाया। तो डैड ने प्लान किया कि बाहर जाके खाना खाते हैं, इट वुड बी नाइस, फैमिली गेट टुगेदर, हम सब साथ में, एक्चुअली बहुत मजा आएगा, है ना? तुम लोग हो आओ, आई डोंट थिंक हम जा पाएंगे। अमन सर तो अभी तक ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। कम ऑन मॉम, अब उतना दूर तक नहीं चलना है, सिर्फ यहाँ से गाड़ी तक चलना है, फिर गाड़ी हमें होटल के पार्किंग तक लेके जाएगी, फिर पार्किंग से होटल तक चलना है, फिर वापस लंच के बाद होटल से पार्किंग तक चलना है, फिर गाड़ी हमें वापस यहाँ पे लेके आएगी और यहाँ से गाड़ी से घर, बस इतना ही चलना है। कम ऑन अंकल, आप देख रहे हो सब लोग एक साथ जाएंगे, बहुत मजा आएगा और बहुत बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ प्लान बना है। वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, प्लीज 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 मान जाओ। मैं आऊंगा, हाँ हम लोग जाएंगे। डॉक्टर नील का प्लान है, मैं कैसे स्पॉइल कर सकता हूँ? अभी और जीना है मुझे। Are you sure? मेरे पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी सारे पुर्जे तो एकदम ठीक ठाक चल रहे हैं। डन डील, थैंक यू सो मच। और मॉम, आप मेरी फेवरेट ब्लू साड़ी पहनोगी, ठीक है? चलो रेडी होते हैं। अंकल आप भी रेडी हो जाओ फटाफट। रुक, तूने निशी को बोला है? ओह नहीं, अब मैं तैयार हो जा, मैं उसे बोल देती हूँ, उसे रेडी होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बट वो जल्दी रेडी हो जाना प्लीज। हटो, मैं खोलता हूँ। मैं कर लूंगी, I'll manage। जिग्नेश, are you okay? इतनी हड़बड़ी में करने की क्या जरूरत थी? मुझे मना कर रहे थे और खुद यहाँ पे आओ। एक मिनट, just wait। कितनी लग गई तुम्हें? नहीं सुनते हो ना मेरी? तकलीफ हो रही है इसे, अगर इसे प्यार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जिग्नेश देखो, ऐसा नहीं है। जब मुझे एलर्जिक अटैक आता है तुम पैनिक होती हो मुझसे ज्यादा, मुझे चोट लगती है तो मुझसे ज्यादा दर्द तुम्हें होता है, इसे यही प्यार है। इसे इंसानियत कहते हैं जिग्नेश। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी मैं ऐसा ही करती। माँ, गुड मॉर्निंग बेटा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? आई एम फीलिंग बेटर नाउ माँ। गुड। अच्छा चलो, अब दोनों जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, हम सब लंच के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम्हारे पापा ने प्लान बनाया है, सो गेट रेडी। अच्छा, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। चलो। कार्तिक, I'm sorry, तुम्हें मेरी वजह से। इट्स ओके, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात है? एक्चुअली निशी के बारे में। क्या व्हाट्स गोइंग ऑन? ये तुम दोनों आजकल कॉरिडोर में बड़ी लुका छिपी खेल रहे हो, क्या बात है? नहीं डैड, वो कुछ नहीं, वो कार्तिक को कुछ बोलना था मुझे। हाँ कार्तिक ही फसाद की जड़। मैं जानता हूँ तू तो मेरी बेटी है, ऐसा कुछ करेगी नहीं। क्या डॉक्टर कार्तिक, क्या? अब नहीं सर, वो एक्चुअली सुहानी। क्या सुहानी? को कुछ बात करनी थी तो। नहीं, आर यू ब्लेमिंग सुहानी? तो नहीं, मतलब डिसाइड कर लो कौन क्या। सॉरी। एनीवे, यू आर अ डॉक्टर, तुम जानते हो डॉक्टर्स कैसे होते? आपके जैसे सर, आपके जैसे। एग्जैक्टली। और मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो लड़कियों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता था।
आई मीन मैं जो करता था क्या नहीं करता था वो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। यहां मुद्दा ये है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो। तो एक बात यहां याद रखना जरूरी है, सी फ्रेंडशिप दोस्ती दैट्स ओके, गिवन अ ग्रीन सिग्नल फॉर दैट। बाकी सब चीजों के लिए रेड रेड यू नो द कलर रेड, रेड सिग्नल है। यू अंडरस्टैंड सोनी? ये तुम लोग ऐसे ही अब तक क्यों घूम रहे हो? बाहर जा रहे हैं ना हम लोग सब खाना खाने। आई थिंक यू शुड गो एंड चेंज राइट एंड ट्राई एंड लुक लाइक अ डॉक्टर, ओके, नॉट लाइक अ रोड रोमियो, ओके? एक्चुअली कार्तिक को निशी से रिलेटेड कुछ बात करना था। क्या निशी से रिलेटेड क्या बात करनी थी आपको? नहीं सर, हाँ वो निशी के बारे में बात कर रहे थे। अब कल मैं स्टोर रूम में बंद हो गया था ना निशी के साथ, तो निशी बता रही थी कि आप उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, वो आपसे कितना प्यार करती है और आप जब उससे दूर रहते हैं तो उसे बहुत इनकम्प्लीट फील होता है। एंड whenever she has a problem then you're always there, आप आ जाते हैं तो उसे कंप्लीट फील होता है और वो आपको बहुत अच्छा मानती है और बस बहुत अच्छा मानती है। वही बात मैं इसको बता रहा था सर। ये हाँ मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी है, मेरी दोनों बेटियां बहुत प्यार करती हैं मुझसे। आई एम लकी कि एक बेटी तो मेरे पास रहती है, दूसरी बेटी दूर रहकर भी मेरे पास है। हाँ सर, दे बोथ माय डॉटर्स। ओवर रिएक्ट कर रहे हो यार, बच्चे हैं, दे टेक टाइम टू गेट रेडी, इट्स ओके। डिम्पी ऐसे भी रेडी क्या होना है? इतना वक्त तो मैं तब भी नहीं लेता जब मेरे बाल हुआ करते थे। और बच्चों की छोड़ो, नील कहाँ है? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरा नाम लिया किसी ने? यहाँ है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना। लो पार्टी देने वाला वो आया है, अब कोई प्रॉब्लम आइए। बाकी सब तो तैयार होना चाहिए ना। मुझे बहुत भूख लगी है, नाश्ता भी नहीं किया। गुड। कार्तिक सुहानी कहाँ है? हाँ बातचीत में व्यस्त है, आ रहे। वी आर रेडी, हम यहाँ पे। अच्छा डैड मुझे बता दो हम कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, मैं कुजीन सर्च करके डिसाइड कर लेता हूँ क्या ऑर्डर करना है। आगम, हम लोग चाइनीज खाने जाएंगे, मेरे को बाहर का इंडियन खाना पसंद नहीं आता है। नचिकेत साहब, हम लोग कोई ऐसा होटल ढूंढते हैं ना जहाँ पे सुपर डुपर हिट चाइनीज मिले। आगम को भी पसंद है ना आगम? एंड पंजाबी इज अ मस्ट। जब तक आधा किलो घी मेरे पेट में ना उतर जाए मुझे खाने की फीलिंग्स नहीं आती। हाँ ऐसा ही ऑप्शन ढूंढेंगे जहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ मिले। सॉरी वी आर लेट। लेट्स गो गाइस, वी लेट। आपको देर हो रही है, जबकि देर से तो आप ही आए हैं डॉक्टर कार्तिक। सॉरी। बड़ी नानी कहाँ है? अरे उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, दवाई दी है मैंने उसे, आराम कर रही है वो। हम लोग वापस आएंगे और उसके लिए खिचड़ी लाएंगे पार्सल। ठीक है चल। ओके भाई। आरके तुम इन कपड़ों में चलने वाले हो? मैं एक्चुअली हाँ। क्या हो गया तुझे? क्या हो, तैयार क्यों नहीं हो? एक्चुअली मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम लोग जाओ ना, तुम लोग एंजॉय करो वहाँ पे। क्यों? अरे यार क्या हुआ ना कि वो इलेक्ट्रिशियन का फोन आया था तो वो थोड़ी देर में आ रहा है। अभी क्या सब लोग यहाँ से चले जाएंगे तो कोई तो रहना चाहिए ना घर पे काम करवाने के लिए। आप हो ना यहाँ पर, तो माँ का जरा ख्याल रखना। जी जरूर। वो सोए हैं। ठीक है। कमाल कर रहा है यार, ये प्लान ही तेरी वजह से बना है और तू ही आने से मना कर रहा है। एग्जैक्टली। क्या करूँ भाई, अभी मतलब ये भी तो काम करवाना जरूरी है ना, इसको होल्ड पे नहीं रख सकते हैं। अदरवाइज ये नहीं हुआ तो फिर रात का डिनर भी बाहर करना पड़ेगा, है ये नहीं? ओके तुम लोग जाओ, मैंने ऑलरेडी गाड़ी मंगवाई हुई बाहर, इंतजार कर रहे हैं सब। तो रुक, हम तेरे लिए कुछ ले आएंगे। एक मिनट गिनती करते हैं, सब लोग आए हैं ना? अरे सनीता जी सब आ गए। ठीक है चलो निकलते हैं।
ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਓਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और आज तुसी साडे होटल दे स्पेशल गेस्ट हैगे हो। इट्स सो नाइस ना, डैड जहाँ भी जाते हैं ना उन्हें उनके चाहने वाले मिल ही जाते हैं। हाँ वो तो है, पर वो डैड किसके? जैसे बेटा वैसा डैड, फैन फॉलोइंग हर जगह हो गया। ओ सत श्री अकाल जी, आज पूरी फैमिली नाल। ओए बहुत अच्छा लगा जी आज। ओ एक बात बोलूं भैन जी, बुरा नहीं मानना। ओ भैन जी आपकी और नील पाजी वो जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। आज भी वो उन्हीं के साथ आई है जिनके साथ वो पिछले ओए लो जी, ये साडे रेस्टोरेंट दी सुपर डुपर हिट लस्सी है जी। ओ करजत से हर जाने वाला बंदा ओए इधर लस्सी पी के जाता है, और जो नहीं पी के जाता ना वो कानूनन जुर्म है। हाँ दे दो, हमें भी कानूनन जुर्म नहीं करना। ओए आओ जी आओ, और लो सारे नु लस्सी पिलाओ। हो गया हो गया हो गया। दैट्स नॉट फेयर, तुमने चीटिंग। फेयर क्या? देखो वैसे भी तुम गुजरातन हो और मैं पंजाब का मुंडा। मेरे साथ लस्सी में तो तुम्हें कंपटीशन लगानी नहीं चाहिए। हार गई हो तुम, तो हंसने की क्या बात है? अरे आई थिंक यू गॉन मैड। क्या हंस क्यों रही हो? क्या क्या हुआ? लस्सी पियेंगे तो मूछ तो बनेगी। आई नो, लेकिन बहुत बहुत फनी लग रहे हो। रुको रुको रुको, पहुंचो मत, रहने दो। वाइट मूंछों के साथ लस्सी की तरह तुम भी बहुत स्वीट लग रहे हो। नील, थैंक यू सो मच हमें यहाँ लेकर आए तुम। वरना वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हम तो सब भूखे ही मर जाते। वैसे पैम कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? और तुम्हारी कुछ बात हुई उससे? हाँ वो बहुत थक गई थी, और आई थिंक जेट लैग भी था, प्लस इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, रात भर नहीं सोई, तो आई गेस शी जस्ट वांटेड टू रेस्ट। अच्छा, तभी आर के वहां रुका है। एक ही वक्त दो दो पिच पर बैटिंग कर रहा है बंदू। तेरे हिट विकेट के पूरे चांसेस है। अच्छा, अगर तुम लोगों ने अपनी लस्सी खत्म कर ली हो तो एक बार मेन्यू देख लें। हाँ नील, वो लस्सी मैंने तो अपनी लस्सी खत्म
किस बात से डर रही हूं मैं? आरके नहीं है, कोई और भी घर में नहीं है, और मैं आरके के रूम में जा रही हूँ, मेरे अपने आरके के रूम में, तो किस बात का डर है मुझे? I just want to go in to do nothing. Hello? बहुत बड़े इडियट हो तुम, लेकिन फिर भी कुछ तो बात है तुम में जो मुझे अच्छी लगती है। तुम चाहो तो रख सकती हो, वही जो तुम्हारे हाथों में, मेरी तस्वीर, मेरी यादें। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे फोटो की, मैं क्या करूंगी? वो मैं बोर हो रही थी ना, तो घूम रही थी, तुम्हारा कमरा दिखा तो मैंने सोचा कि जरा देख लूं झांक के कि तुम्हारा कमरा साफ है कि नहीं। पूछा मैंने? नहीं। मैम, तुम्हें कभी भी मुझे किसी भी बात की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। जानती हो कि चाहे मेरा कमरा हो या फिर मेरी जिंदगी, मैंने कभी भी तुम्हें अंदर आने से नहीं रोका। अलग बात है कि तुम हमेशा दरवाजे तक आते आते वापस चली जाती। तुम इतने जल्दी वापस कैसे आए? जब आया ही नहीं था तो फिर वापस आने का सवाल कैसे उठता है? क्यों नहीं गए? एक्चुअली तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं किया। कहीं ना कहीं मेरी गट फीलिंग बोल रही थी कि अगर मैं घर पे रहूंगा मैं फायदे में रहूंगा। वैसे फैम, मैं फायदे में ही हूं। अगर लास्ट मोमेंट में डैड नहीं आते ना तो हम लोग तो जीते गए थे, है ना करण अंकल? यार एग्जैक्टली। अगर तुम लोगों को एक बॉल में 5 रन बनाने थे, इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क। व्हाट? नहीं, चीटिंग की ना। चलो चलो, जो हो गया वो हो गया। अब जो जीता वही सिकंदर, वी आर अलेक्जेंडर। आई गेस सो, या। बट नील एंड रागिनी, आई एम रियली सॉरी। जो भी कल रात को हुआ, लाइट चली गई, तुम दोनों पावर हाउस में, आई मीन यू नो, आई एम रियली सॉरी। और बाकी सबको भी वी आर रियली सॉरी। मतलब सबको अनकंफर्टेबली सोना पड़ा है। होता है। हाँ, कल रात को तो मैं भी डर गई थी। पता है, लाइट चली गई थी और गर्मी कितनी थी, नींद भी नहीं आई मुझे। माँ, इसमें डरने वाली कौन सी बात थी? अपना ही घर था, आप सब लोग घर पे थे। डिम्पी, यू डोंट हैव टू बी सॉरी, इट्स टोटली फाइन। वैसे तुम यहाँ क्यों आकर बैठे हो? जाओ, जाकर कहीं और बैठो। तुम्हारे पास बैठना मुझे अच्छा लगता है, फीलिंग गुड। ओ जी, आज आपके लिए खाने के लिए स्पेशल मेनू लाए हैं, और उसमें आपको वो चिकन फ्राई, चिकन लॉलीपॉप, चिकन चिल्ली। हाँ हाँ हाँ, जो भी बोल रहे हो जल्दी ले आओ। अब नाम सुन के ना भूख और बढ़ रही है। ओ बस जी, यूं गया और यूं आया। लेकिन ये बताओ, मीडियम चाहिए या स्पाइसी चाहिए? स्पाइसी। मीडियम। अरे स्पाइसी। मीडियम। मीडियम स्पाइसी। और नील भाजी, तुसी दसो की खाना है जे? मीडियम स्पाइसी। हाँ, तो फिर सारा मीडियम ही कर दो आप। ठीक है, अगर इन्हें स्पाइसी खाना है तो स्पाइसी ही लाई। नहीं नहीं नहीं, सब लोगों को स्पाइसी नहीं जमेगा ना, तो मीडियम खा लेंगे, कोई बात नहीं है। ओए, ना उनका ना इनका। ओ मैडम जी, आप बताओ क्या लेके आए? अरे आपने गलत शख्स से सवाल पूछ लिया। शी लव्स स्पाइसी। ओ ठीक है जी। ओए, आपको स्पाइसी चाहिए ना? ओ मैं यूं गया और यूं आया।
इंडिया आए और स्पाइसी फूड नहीं खाया तो क्या खाया? अपना पेट संभालना। इंडिया का खाना और इंडिया की हवा हर किसी को रास नहीं आती। I'll just be back. I want to make a call. डॉक्टर कार्तिक, किधर भाग रहे हो? अब नहीं सर, वो मैं तो बस डर गए? सर ऐसा क्यों करते हैं सर? वहाँ उन्होंने जान अटका रखी है, यहाँ आप जान अटका रहे हैं। वो तो तुमने जब से सुहानी को अपना लाइफ पार्टनर चुना है, तुम्हारी जान अटक गई है, क्योंकि डॉक्टर नील तुम्हारी कुंडली में सेट हो गए। अब भुगतो मतलब क्यों भुगतो? मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया है? उन्होंने पूछा क्या खाना है तो मैंने कहा इंडिया आया हूं तो इंडियन फूड खाऊंगा, फिर खाने को कब मिलेगा पता नहीं। ऐसा क्या गलत कर दिया? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। कुछ नहीं। प्रॉब्लम क्या है? लेकिन तुम अब डॉक्टर नील की हिट लिस्ट में आ गए ना। हिट लिस्ट? तो वो तुम्हारी हर सही बात को गलत साबित करेगी। मतलब समझा तो? देखो, जाहिर सी बात है कि दुनिया का हर एक बाप अपनी बेटी को लेके पॉसेसिव होता है। वो इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता कि कोई और उसका प्यार बांटने के लिए उसकी बेटी की जिंदगी में आ गया है। क्यों सर? आई एम अ नाइस गाय ना। तू दुनिया का आइडियल लड़का होगा तो भी वो तेरे में से नुक्स निकालेंगे, और ये तो डॉक्टर नील है? तो टास्क और मुश्किल हो जाता है। तो अब तेरे पास सिर्फ एक रास्ता है कि तू डॉक्टर नील को उनके तानों के साथ, उनके अजीब बिहेवियर के साथ एक्सेप्ट कर ले, बस, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं सर नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आई थिंक मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे डॉक्टर नील इम्प्रेस हो जाए, मतलब इतने इम्प्रेस हो जाए कि इम्प्रेस हो जाए। ऑल द बेस्ट। कार्तिक, कुछ तो करना पड़ेगा। जिग्नेश। हाँ, ऐसी कौन सी बात थी भाई कार्तिक जो भी करनी थी? आई मीन सब लोग अंदर बैठा है, उनको ऐसे अंदर छोड़कर। आई नो एक्चुअली बहुत जरूरी बात थी, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। एंड FYI इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, तो ये अपने तक रखना। एंड इफ यू विल बी ओके विद दैट तो हम लोग आगे सबको बता देंगे। ठीक है भाई, अब कितना सस्पेंस क्रिएट करोगे, बोल भी दो। एक्चुअली जिग्नेश, निशी के बारे में बात करनी थी। कल मेरी निशी से बात हुई थी और उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सब बताया, दैट शी कांट बी अ मदर, और उसकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। डोंट बी अपसेट, इसी बारे में तुमसे बात करनी थी। मुझे लगता है कि हम कोशिश करें तो निशी माँ बन सकती है। कैसे? अरे मैं हूं ना, मैं निशी को माँ बना सकता हूँ। निशी मेरी वाइफ है। हाँ, और तू उसके बारे में ऐसे घटिया कैसे सोच, उसके बारे में ऐसा भूल भी कैसे सकता है? ये भाई, ये इंडिया है, तेरा अमेरिका नहीं, जहाँ कोई भी किसी के साथ कुछ भी। एक मिनट, तू तो सुहानी से प्यार करता है ना? हाँ। और उसी की बहन के साथ। अरे वाई यू ब्रिंग सुहानी यार? ये बेचारी सुहानी, तू क्या अरे listen to me. You've taken me wrong, brother. अरे मैं कुछ और बोल रहा था और तुमने कुछ और समझ लिया और मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। मैं साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था। आजकल साइंस ने जो उपलब्धि हासिल की है उसके थ्रू मैं निशी को माँ बना सकता हूँ। मैं थोड़ी ना यार, मैड व्हाट? IVF ट्रीटमेंट होता है जिससे जो लड़कियां कंसीव नहीं कर सकती उन्हें आप माँ बना सकते हो। आई एम एन एक्सपर्ट इन दैट। मैंने अमेरिका में बहुत लड़कियों को माँ बनाया है, तो IVF के थ्रू। मैंने नहीं, मैं IVF के थ्रू माँ बनाया। आर यू सीरियस? आई मीन ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, हम निशी को माँ बना सकते हैं। जब से हम लोग यहाँ पे आए, सब लोग आपस में अलग अलग ग्रुप बना के बात कर रहे हैं। हमें एक साथ कुछ करना चाहिए। हाँ, गेम खेलना चाहिए। गेम? आगम, ये रेस्टोरेंट है, गेम वेम नहीं खेल सकते। अरे डैड सुनो तो सही, हम लोग पासिंग द पार्सल खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। जब से आए ना ऐसे ही गेम्स खेल रहे हैं, नहीं कुछ और प्लीज। हाँ प्लीज आगम, हम सब बहुत इस गेम से बोर। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग ही बोलो, कोई सजेस्ट करो गेम। अंताक्षरी? वो तो बहुत ही बार खेली, हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं। दमशराय? वो तो उससे भी ज्यादा खेल चुके हैं। मैं बोल रहा हूँ बेस्ट ऑप्शन यही है, पासिंग द पार्सल। हाँ चलो। हाँ एक मिनट मैं भी खेलूंगा। ओके सनीदा, अब हमेशा की तरह जज। सबको रूल्स तो पता है ना? हाँ। लेट्स स्टार्ट। तुम लोग खेलो, मुझे नहीं खेलना है। अरे खेलो ना रागिनी, सब लोग खेल रहे हैं। मुझे ये सब गेम वेम पसंद नहीं है। सबके साथ आए हैं तो खेलना पड़ेगा ना। चलो यार आगे, कम ऑन, यू हैव टू प्ले। खेलो तो मजा यस सब खेल रहे हैं। खेल रहे वो खेल रहे।
अब मैं तो गेस्ट हूँ ना। अरे तो गेस्ट है तो क्या हुआ? पनिशमेंट तो जल्दी जल्दी अच्छा, सब आसान सा पनिशमेंट है। तुम्हें ना कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट हिंदी फिल्म का सॉन्ग गाना है। ओके। हाँ। नो गाइस, एक्चुअली मुझे हिंदी सॉन्ग्स ही नहीं पता, तो ब्लैक एंड व्हाइट ये सब हम नहीं जानते। पनिशमेंट मिली है, पूरी करो। बराबर। चलो 5 4 3 ओके टिक टिक 1 या एक मिनट एक बंगला बने न्यारा न्यारा। हाँ आगे कर। हाँ, चलो चलो। और मुझे लगता है डॉक्टर अमन डांस बहुत अच्छा कर लेंगे, क्यों डॉक्टर? डांस? अरे एक तो आपने मुझे चोर समझ के मार मार के मेरे बॉडी के पुर्जे खराब कर दिए, ऊपर से मेरे पैर में मोच भी आ गई है। तो मैं डांस कैसे कर सकता हूँ? डांस आता भी नहीं वैसे भी, और डांस। अरे क्या बात कर रहे हैं, सहारा ले लीजिए। चलते वक्त सहारा ले सकते हैं तो भी ले सकते हैं, क्यों? एक्चुअली सर, इट्स अ गुड आइडिया। मैं हेल्प करती हूँ, आप डांस करिए। चलिए। नाचिकेत, वो बहुत ज्यादा स्पाइसी है, डोंट ईट इट। पानी पानी पी लो नचिकेत। क्या बचपना है, जस्ट ड्रिंक द वाटर। नहीं तकलीफ हो रही है फिर भी नचिकेत चुपचाप ये पानी पी लो, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूंगी। ड्रिंक द वाटर। एसिडिटी हो रही है, डॉक्टर ने तीखा खाने से मना किया है, फिर भी क्या जरूरत थी वो सब खाने की? हाँ, और भी तो खाना था ना वहां। जरा हालत देखो अपनी, पूरा मुंह जल रहा है। लुक एट यू। ये सब बात नहीं की जा रही। पहले नहीं सोचा तुमने, जब मैंने कहा कि स्पाइसी नहीं चाहिए, तुमने कहा कि नहीं एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे वो उनको क्या वो
Okay. Thanks for the water. बस 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 आरके, क्या हो क्या रहा है ये कौन सा नया शौक चढ़ा है? किसकी फिल्म देखी? सनी देओल की या फिरोज खान की? क्या है ये? क्या है ना पैम, मेरी लाइफ की ट्रेजेडी है ये। जब मैं किसी के लिए पसीना बहाता हूँ ना, उसी को उसकी कीमत नहीं होती है। तो कहा है ना गालिब ने कि बस बस मुशायरा मत करना आप, लेकिन बताओ ना ये क्या हो क्या रहा है मतलब? तो क्या है ना भाई, थोड़ी देर बाद तुमको भूख लगेगी ना, अभी तो लगी होगी नहीं, तब सिंपल ही सही लेकिन कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, ये उसी की तैयारी है। सो स्वीट आरके, लेकिन इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगेगी। पैम, 2019 का वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला, कोई आइडिया? ये क्या है बीच में? वर्ल्ड कप कहाँ से आया? अरे तुमने अभी वो खाने के बारे में स्टेटमेंट दिया ना। तुम लकड़ियाँ काटते हुए बहुत खूबसूरत लगते हो, जाओ लकड़ियाँ काटो। बारिश होने वाली, काम खत्म कर लेते हैं। वैसे बनाओगे क्या? जो तुम्हें पसंद हो। क्या हुआ सर? ओ लगता है सेंसिटिविटी है। डैड, आपने मुझे पहले हेल्प किया था ना, वो टैबलेट आपके पास होगी, अमन अंकल को दे दो। नहीं अगर मुझसे मदद लेना शायद तुम्हारी मॉम को अच्छा न लगे। इट्स ओके आगम, इन्हें डेंटल सेंसिटिविटी है। मेरी पर्स में दवाई होगी। निशी, मेरी पर्स देना। ये लीजिए सर। डॉक्टर अमन रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? अभी अभी ठंडी कुल्फी से आपको इतनी तकलीफ हुई, फिर से फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हैं? डॉक्टर हैं आप, इसका अंजाम क्या होगा वो तो पता ही है आपको। सॉरी, वो दर्द बहुत हो रहा था तो ध्यान नहीं रहा मेरा। देखा रणबीर, इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि एक कामयाब डॉक्टर बनने के लिए अपनी स्पेशलिटी पे तो ध्यान देना ही चाहिए, बाकी डिपार्टमेंट्स का भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान जरूरी है। वरना डॉक्टर अमन ने जो बेवकूफ़ी की, ऐसा इंसान कर बैठता है। और डॉक्टर अमन तो लकी हैं कि उन्हें सपोर्ट मिल गया। तुझे पता नहीं मिले ना मिले, बेटर टू बी केयरफुल, राइट? चलो सब घर चले। कुल्फी तो खत्म करने दो। हाँ तो I'll just sort out all the cars and all that. You finish it ना? सनीता, नानी, डिम्पी मेरे साथ, और डॉक्टर अमन आप रागनी को लेकर जाइए, और बाकी लोग रणबीर प्लीज सी टू इट, टेक एवरीबडी एल्स आउट। ओके, चलो चलें। एक मिनट, वो मेरी कार कीज नहीं मिल रही है। नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, MH02 AR2498 आप में से किसकी गाड़ी है? मेरी गाड़ी है। लीजिए सर आपकी गाड़ी की चाबी, आप वहीं गाड़ी में छोड़कर आए थे। थैंक यू। से ये बहुत बुरी आदत है आपकी। हमेशा इसी तरह गाड़ी में चाबी छोड़ आते हैं आप। सॉरी, रियली सॉरी। चलो, आज का आखिरी गेम भी समाप्त हुआ, ट्रेजर हंट। आई थिंक वी शुड गो नाउ।
क्या हुआ सर? पता नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गई लगता है। क्या हो गया अमन अंकल? कुछ नहीं, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है, मैं हैंडल कर लूंगा, डोंट वरी। हमारी हेल्प चाहिए आपको? नहीं नहीं, आप लोग जाओ, हम लोग आते हैं। ठीक है, हम निकलते हैं, आप लोग आइए पीछे। लगता है गाड़ी को धक्का देना पड़ेगा। रागिनी तुम एक काम करो, स्टीयरिंग संभालो, मैं धक्का देता हूँ। सो मैं नहीं, मैं डॉक्टर नील को बोलता हूँ स्टीयरिंग संभालने के लिए, मैं धक्का देता हूँ। नहीं सर, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगी। आई ट्राई। ठीक है। अरे डॉक्टर अमन अकेले धक्का मारे यार, लेट्स गो। बट छाता नहीं है, जाएंगे कैसे हम? डैड लेके चले गए, डैड। डॉक्टर अमन, बहुत ही काबिल शख्स के हाथ में आपने ये काम दिया है। ये मेरा ख्याल है एक्सीलेटर दबाने की जगह ब्रेक दबा रही हैं। जरा बोल दीजिए उन्हें। अरे रागिनी, ब्रेक से पैर हटाओ और क्लच दबा के गियर में डालो गाड़ी। हाँ सर, जानती हूँ, 1 मिनट। रागिनी चालू करो, सेल्फ दो, सेल्फ सेल्फ। हाँ सर, हाँ, 1 सेकेंड। क्या कर रही हो तुम? रिवर्स गियर में गाड़ी डाल, गाड़ी उल्टी जाएगी। जहाँ तुम्हारे होने वाले पति मार खाने के बाद बहुत ही टूटी फूटी हालत में गाड़ी को धक्का मारने की कोशिश कर, क्या गाड़ी चढ़ा हुई है बता? मैं नहीं जानती इसे कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या करूं? जानते तुम क्या कर रही हो? तुम मुझसे मदद मांग पूछ रहे हो मुझसे कि मैं क्या करूं? अजीब बात। अभी आधे घंटे पहले रेस्टोरेंट में तुमने मुझसे कहा था, याद है, कि डॉक्टर अमन और मुझे तुम्हारे हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। रिमेंबर ना? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है। बट चलिए, मैं तो चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर अमन और तुम्हारी मदद तो जो हूँ बड़ा दिल करके इस बार तुम्हारी सहायता कर ही लूँ, क्योंकि विदाउट माई हेल्प यहाँ से तो निकल नहीं पाऊंगा। लेकिन प्लीज एक बार वो मैजिक वर्ड बोलो, प्लीज हमारी हेल्प करो। प्लीज हेल्प कर दो, प्लीज हेल्प कर दो, प्लीज हेल्प कर दो। गाड़ी धक्के से स्टार्ट नहीं होने वाली, बोनेट खोल कर देखते हैं। डॉक्टर अमन, धुआं निकल रहा है आपकी गाड़ी में से, मुझे नहीं लगता ये स्टार्ट होगी। मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। चलिए आइए, गाड़ी में बैठिए, ढूंढते मैकेनिक। मैं यहाँ बैठता हूँ, आप वहां से जाओ। अरे अगम, आप वहां से जाओ। गम, हाँ। अब मैं पीछे एडजस्ट हो जाता हूँ। नहीं, मुझे विंडो सीट चाहिए, मुझे विंडो सीट चाहिए, प्लीज प्लीज अंडर दैट।
गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। स्वानी, what are you doing? सब गोलमाल है। सर आई थॉट यहाँ कोई No, thought. I know what you're doing. गोलमाल है। हाँ? सब समझ रहा हूँ। हर सीधे रास्ते चुपचाप बैठे। तेरी चाल है, सीधे रास्ते की ये तेरी चाल है। डॉक्टर अमन की गाड़ी ही खराब होनी बरसात में। Are you comfortable? सब गोलमाल है। या I'm very comfortable. शायद एक और सीट होनी चाहिए थी गाड़ी, लेकिन ऐसा ही होता है जीवन में, कभी कभी वो नहीं होता इसकी हमें जरूरत होती है। क्या करें, जिंदगी है। रणवीर, यस डैड। गाना वाना नहीं चला दे। या बंद कर यार। कहाँ तुम लोग, कितनी देर लगा दी? क्या हुआ बुआ, आप इतनी डरी डरी सी फ्रस्ट्रेटेड सी क्यों नजर आ रही हो? कहीं मेरे सास ससुर को तो नहीं देख लिया? रागिनी, पहली बार तुम्हारी बेटी ने ना सही गेस किया है। यस, देयर यू। क्या? केम छो बदा? रागिनी बेन, हम लोग आपसे बहुत नाराज हैं। हाँ, आप ऐसे हमेशा कहते रहते हैं कि हम सब एक है, हमारे परिवार एक है, लेकिन आज जब पिकनिक की बात आई तो आप सब लोग यहाँ पर आ गए और हमें वहां बॉम्बे में अकेला छोड़ दिया। हम सब आपको बहुत मिस कर रहे थे। वैसे बहन जी, यहाँ इस तरह अचानक, मेरा मतलब है अच्छा किया कि आप लोग आ गए, लेकिन अगर हमें बता दिया होता तो हम में से कोई घर में रुक जाता ना आपके लिए। एक्चुअली रागिनी बहन, बस आप सबसे मिलने का मन किया तो आ गए हम सब। बस एक छोटी सी पूजा करनी है। पूजा? कैसी पूजा? हाँ, वो जिग्नेश और नेसी की पूजा, मैंने उनके बच्चे के लिए पूजा करनी है। इनसे मिलिए, ये बहुत बड़े पंडित है, ज्ञानी विज्ञानी गंगाधर टोपे जी, डेंड्रा के ना बहुत बड़े। एक मिनट, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दे सकता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ जीटी गंगाधर टोपे। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले 25 सालों से मैं इस प्रोफेशन में लगातार सक्रिय हूँ। और हाँ, मंत्र विद्या इस ब्रह्मांड में, इस भारत में मंत्र विद्या में अद्भुत शक्ति है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप मंत्र विद्या से पूरा नहीं कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस मंत्र विद्या के द्वारा उसको सॉल्व कर सकता हूँ, आपके लिए भी। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस विजिटिंग कार्ड को ध्यान से पढ़िएगा, उसमें मेरी वेबसाइट भी मेंशन है। पर ये बच्चे के लिए पूजा वूजा, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आया। नेसी बेटा, इसमें समझने ना समझने की कोई बात ही नहीं है। ये पंडित जी बहुत ज्ञानी विज्ञानी है। हाँ, और तुम्हारे घर में जो भी दोष होंगे, नक्षत्रों में जो भी दोष होंगे ना, वो दोष को ही निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें जो असंभव दिखता है ना, उन्हें संभव करेंगे। हाँ, अब देखना, जिग्नेश का और निशी का बच्चा होगा। पाठ पूजा से बच्चा होता है क्या? मैं खुद डाइजेस्ट नहीं कर पा रही तो तुम ही क्या एक्सप्लेन करो। तो आप कब करवाना चाह रहे थे पूजा? हाँ, अब देखिए, मैंने निशी और जिग्नेश की कुंडली को पढ़ा है, उस हिसाब से कल का मुहूर्त बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए निशी और जिग्नेश को कल व्रत रखना होगा। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस पूजा में निशी और जिग्नेश के साथ साथ उसके जितने भी नजदीकी सगे संबंधी हैं, उन सबको ये व्रत रखना होगा।
ये बहुत जरूरी है। एक मिनट, बाकी सब क्यों व्रत रखेंगे? आप जबरदस्ती इन दोनों से व्रत रखवा रहे हैं ना, तो हम सब क्यों? अरे अरे क्यों नहीं, देखिए बड़े व्रत रखेंगे तो पुण्य संचय होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप निशी के पापा जी हैं और आप निशी की मम्मी जी। एम आई राइट हरिओम? जी जी, मैं निशी का पिता हूं, लेकिन इनका पति था। वो जो वहां खड़े हैं वो इनके होने वाले पति।